नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के घर के बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, काल पुरुष की प्रथम कुंडली, ये काल पुरुष की कुंडली बनके निर्माण होती है। इनके जितने भी ग्रह दिख रहे हैं, ये इनके घर के ये मालिक है। तो पहले घर का मालिक देखिए मेष है, 1 नंबर की राशि है, ये मंगल इसका घर का स्वामी है। 2 नंबर की शुक्र है। इसमें जब राशियां बदलती हैं तो इनके वो किराएदार के रूप में काम करते हैं। तो आज मैं आपको तृतीय भाव से संबंधित कुछ विशेष जानकारी दे जा रही हूँ कि तृतीय भाव में बैठे ग्रह कैसे आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं। ये भाव यदि जागृत है तो जातक कैसा होता है, ये सब बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, भाग का स्थान 9वां भाव जो होता है वो तृतीय भाव का पार्टनर है। जैसे आपके जो भाव है उसके जस्ट सामने जो 7वां भाव होता है वो उसका पार्टनर होता है। उसकी मजबूत स्थिति यदि होगी तो जातक उस भाव से संबंधित फल उसको मिल जाता है, क्योंकि पति पत्नी का जैसे पार्टनरशिप होती है और एक दूसरे के सामंजस्य जीवन गृहस्थ जीवन चलता है, उसी प्रकार ये दोनों भाव यदि मजबूत हैं, आपके 7वां भाव, तो आपके जीवन की नैया आसानी से कट जाती है। तो आज मैं आपको तृतीय भाव की जानकारी दे रही हूँ। तृतीय भाव काम भाव होता है और तृतीय भाव ऊर्जा, साहस, पराक्रम और सामाजिकता, पब्लिसिटी का होता है, दूरसंचार का होता है। एक बात दूसरे स्थान तक पहुँचाने वाले कार्य इसी से होते हैं। ये भाव छोटे भाई बंधु का भी है। तो आज मैं आपको तृतीय भाव संबंधित कुछ जानकारी दे रही हूँ। तृतीय भाव का 9वां भाव 7वां भाव होता है, ये इसके पार्टनर भाव होता है। ये भाव यदि मजबूत है, यहाँ पे बैठा कोई ग्रह अगर तृतीय भाव को देख रहा हो तो आपके जीवन में आपके अर्धांगिनी जैसे आपके जीवन में होती है और जीवन में उसका सहयोग से आपके भाग्य वृद्धि होती है, उसी प्रकार यह भाव आपको परिश्रम, ऊर्जा, साहस दिलाता है। तो यह भाव की मजबूत स्थिति जातक के जीवन में उच्च पद की प्राप्ति कराती है और परिश्रम से जातक हर कार्य को पूर्ण करता है। तृतीय भाव में यदि नीच के ग्रह हों, पापी ग्रह हों, तो नीच के ग्रह यहाँ पे आपको अकर्मण बना देते, साहस की कमी बना देते हैं। यहाँ पे क्रूर ग्रह होते हैं तो जातक परिश्रमी होता है और उसके अंदर हर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर होती है। आपका 10वां भाव मजबूत है और तीसरा भाव मजबूत है। तो इन दोनों की स्थिति आपके जीवन में आप हर परिस्थितियों में अपने मेहनत से, अपने कर्मठता से अपने जीवन को संघर्षों से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि यहाँ पे सूर्य बैठेगा तो क्या फल देगा। अब कई जितने ग्रह हैं, ये अगर सूर्य बैठा हो तो क्या फल मिलता है, चंद्रमा बैठा हो तो क्या फल मिलता है, तो इनके ग्रहों के बैठने के बारे में जानकारी दे रही हूँ। तीसरे भाव में यदि सूर्य बैठा हो तो जातक ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। जातक पराक्रमी, जुझारू होता है। क्रूर ग्रह शारीरिक क्षमता आपकी बढ़ाते हैं। खेल कूद वाला जातक होगा। यहाँ मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति होती है, प्रसिद्धि देता है। मौलिक विचार आपके होंगे। कुछ अलग हट के करने की आपके अंदर सोच होती है। समाज से लीक से हट के कुछ कार्य करते हैं। यहाँ उच्च का यदि सूर्य होगा, आप शत्रुओं को परास्त करने वाले होंगे। अपने पौरुष से अपने अपने दिमाग आपका जुगाड़ू दिमाग होगा। आप हर परिस्थिति में अपने रास्ता निकालने वाले जातक होंगे। यह ग्रह आपको शारीरिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पे मंगल, शनि, कोई भी पापी ग्रह आपको अच्छी सफलता दिलाते हैं। आपको यहाँ पे सूर्य यदि उच्च का हुआ तो सरकारी कार्य भी आपको मिल सकते हैं। आपको संतुष्टि होती है। क्रूर ग्रह व्यक्ति को चैलेंज के जीवन व्यतीत करने के लिए आगे प्रेरित करते हैं। चैलेंज मिलता है लेकिन घबराते नहीं हैं। हर परिस्थिति में अपनी कर्मठता से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सूर्य होगा तो जातक लीडर होगा। जहाँ भी रहेगा उसका एक अलग व्यक्तित्व होगा। यहाँ पे शुभ ग्रह होते हैं, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है, शुक्र है, तो आपके अंदर एक प्रकार का भय रहता है। आप अपने हर कार्य को अपनी बुद्धि क्षमता से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अग्रगणी होते हैं, दिमागी होते हैं। शुभ ग्रह यहाँ पे आप मधुर बोलने वाले जातक होंगे, लेकिन आपको सफलता
देर में मिलती है। लेकिन आपका बुद्धि बहुत गहराई होती है, आपके अंदर आप किसी चीज़ को सोचते हैं तो बहुत गहराई से किसी चीज़ को सोचते हैं। आपके अंदर सूर्य और गुरु यदि अच्छा है तो आप जीवन में एक अलग पर्सनैलिटी के लिए समाज में एक नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। यहाँ पे तुला और धनु राशि में सूर्य है तो पढ़ने लिखने वाले आप होंगे। आपका यहाँ तुला राशि का यदि सूर्य हो गया तो आप पढ़ने लिखने वाले, आपका पढ़ने लिखने में मन होगा, बौद्धिक क्षमता आप में अच्छी होगी। 3, 7 और 9 ये राशियाँ बुध की राशियाँ हो, 7 नंबर की राशि 9 नंबर के सूर्य हो तो बौद्धिक क्षमता आप में बहुत होती है। और क्रूर ग्रह छोटे भाई बंधुओं को सुख में कमी लाता है। यहाँ पे यदि राहु शनि हो गया तो छोटे भाइयों को सुख नहीं मिलेगा, कोई आपके क्षति हो जाएगी आपके भाई बहनों की, ये दिखाता है। सूर्य संतान तो अच्छी देता है, योग्य संतान आपकी होगी, सर्वोत्तम स्थिति आपकी होती है। यहाँ पे सूर्य सर्वोत्तम स्थिति सूर्य की होती है। यदि सूर्य उच्च का है तो आपके पड़ोसी, आपके आसपास के लोग एक्टिव होंगे और आपकी संतान अच्छी होगी। क्योंकि यहाँ सूर्य बैठ करके यहाँ पे आपके सीधे नवम भाव को देखेगा तो नवम भाव का कारक सूर्य होता है। कारक भाव अपने भाव को देखकर पिता के कर्मों को आगे बढ़ाने वाले और ऊर्जावान जातक होंगे। यहाँ पे चंद्रमा बैठा है तो क्या होगा, आप सब में सबसे कोमल होंगे, आप कोमल आपका स्वभाव होगा। शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा नहीं होगा। आपके व्यवहार में परिवर्तनशील आप होंगे, व्यवहार कुशल होंगे, सबसे मीठा बोलने वाले होंगे, परिवर्तन आप करने वाले जातक होंगे। परिस्थिति के अनुसार आप व्यवहार बदल लेते हैं, लचीले स्वभाव के होते हैं, खुश मिजाज होते हैं। यहाँ पे शुभ ग्रह होंगे तो जातक अच्छे वस्त्रों का शौकीन होता है, सुंदरता का प्रेमी होता है और अच्छे से भोजन करना पसंद करता है, रसयुक्त और तरल पदार्थों का प्रेमी होता है, कम परिश्रमी होता है और जातक धनवान हो जाता है। छोटी छोटी यात्राएं इनको जीवन में लगी रहती हैं, बहुत यात्राएं इनको करना पड़ता है। यदि चंद्रमा खराब है, नीच का है, यहाँ पे अस्त है तो स्त्रियों पर आप व्यय करने वाले होंगे, पराई स्त्री के प्रति आप ललायित होंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है। स्वभाव से आप चिड़चिड़ेपन आपका होगा। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका परिवर्तनशील व्यक्तित्व बनाता है, परिस्थितियों के अनुसार आप अपने को ढाल लेते हैं। मंगल यहाँ पे यदि होगा तो यहाँ पे मंगल यहाँ का कारक है, शनि मंगल यहाँ का कारक है। तो यहाँ पे मंगल यदि उच्च का मंगल हुआ तो आप यशस्वी होंगे, अपने छोटे भाई बंधु का में बड़े होंगे या छोटे भाई बंधु से छोटे होंगे या बड़े होंगे, बीच के आप नहीं होंगे। तृतीय भाव में मंगल होगा तो आपके छोटे भाई बहन से आपके जीवन में छोटे भाई बंधु नहीं होंगे, आप या छोटे होंगे या बहुत बड़े होंगे, बीच के आप नहीं होंगे। मंगल साहस पराक्रमी और आपको परिश्रमी बनाता है। यहाँ पे मंगल शुभ स्थिति में है तो जातक लोकप्रिय होगा। कोई कार्य करने से पहले जातक हर कष्ट को सह लेने की क्षमता उसके अंदर होगी। क्रूर ग्रह सांसारिक कष्टों को सह लेने की क्षमता देते हैं तृतीय भाव में। इसके विपरीत आपके शुभ ग्रह आपको जल्दी बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इससे विपरीत यदि आपके जीवन में इस प्रकार की हुई तो घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं। हृदय आपका कठोर नहीं हो पाता है। यदि यहाँ शुभ ग्रह हुए तो आप बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। मंगल स्वयं का भाग्य निर्माता हो जाता है। यहाँ पे मंगल होगा, क्रूर ग्रह होंगे तो स्वयं अपने भाग को बनाने वाले जातक हो जाएंगे। क्रूर ग्रह तृतीय में होंगे तो कई व्यक्तियों के नेतृत्व करने वाले आप होंगे। अपने बाजुओं के बल पे, अपने कर्मठता के बल पे, धार्मिकता के बल पे रीति रिवाज को निभा के आप अपने फुर्तीले जातक होंगे, ओज से भरे होंगे। धैर्य आपके पास नहीं होगा लेकिन आप संघर्षशील व्यक्ति होंगे। यहाँ बुध होगा तो आपको मित्रों का सहयोग आपको बहुत मिलता है। यहाँ बुध की स्थिति होगी तो ये शुभ ग्रह है तो आप बौद्धिक होंगे, धार्मिकता आप में होगी, अपने मित्रों के साथ आपको लाभ मिलेगा। गुरु यहाँ पे होगा तो आपको धार्मिक बनाता है। गुस्से पे आप कंट्रोल करने वाले जातक होंगे। आपको पत्नी का आपको साथ मिलेगा। आप शनि छोटे भाई बंधु का संबंध यहाँ पे अच्छा नहीं होता। यदि यहाँ पे शनि हो गया तो छोटे भाई बंधु का रिश्ता आपसे अच्छा नहीं बनता है। आप व्यवहार कुशल होते हैं, चालाक व्यवहार होते हैं और चालाकी आप सबकी पकड़ लेते हैं। यहाँ पे शनि होगा तो आपके अंदर चालाकी पकड़ने की क्षमता बहुत होगी।
यहाँ पे आपका भौतिक जीवन आपका कष्ट दे देता है। थोड़ा आध्यात्मिक से जुड़ें और आध्यात्म से जुड़ कर के आप, यहाँ पे शनि होगा तो आध्यात्म से आपको ज़रूर जुड़ना है। यदि यहाँ पे शनि नीच का हुआ तो आपके अंदर एक भय होगा और पड़ोसियों से आपको नुकसान होगा और किसी कार्य करने पहले आपको अच्छी सफलता नहीं मिलेगी, एक अपमान आपको मिलता है। राहु यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देता है। यहाँ पे राहु होगा तो आप लग्जरी प्योर जीवन जीने वाले होंगे। अपने साहस से आपके आकस्मिक कोई कार्य ऐसे बनेंगे जिससे आप धनवान हो जाते हैं। सांसारिक रूप में आप यहाँ पे बहुत उग्र अच्छे व्यक्ति होंगे। समाज में एक लग्जरी जीवन आपका होगा। सिंह राशि का राहु है तो आपको प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा और आप जीवन में अच्छे संबंधों को स्थापित करने वाले होंगे, होशियार होंगे और षड्यंत्रकारी दिमाग आपका होगा। आप हर परिस्थिति में अपनी चालाकी से अपने जीवन को आगे बढ़ा देंगे। यहाँ पे राहु बहुत अच्छा होता है। केतु यहाँ पे होगा तो धनवान, आपको धनवान बनाता है। व्यवहार आपका तीक्ष्ण होगा और आपको यहाँ पे कार्य क्षमता आपकी बढ़ाता है। जिम्मेदारियां आपकी बढ़ा देगा। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा, बीमारी का भी संकेत दे देता है ये यहाँ पे। लेकिन आपको अध्यात्म की एक इच्छा होती है। छोटे भाई बंधुओं से ये समस्या देगा यहाँ का केतु। तो यहाँ पे केतु आपको आध्यात्मिक बनाएगा। यहाँ पे केतु बैठ करके आपके भाई बंधुओं के रिश्तों को खराब करता है। लेकिन राहु यहाँ बहुत अच्छा होता है। तो ये सब ग्रह तृतीय भाव में क्या फल देते इस बारे में मैंने जानकारी दी। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु, केतु, राहु, शनि यहाँ पे क्या फल देते हैं मैंने आपको संक्षेप में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। आपका बुद्ध यहाँ अच्छा है तो आप बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी होगी और खेल-कूद, किताबों से आपको विशेष प्रेम होगा। आप बोलने की कला में माहिर होंगे। आप व्यवहार कुशल होंगे, हँसी मजाक करने वाले होंगे और सबको अपने एक आपकी सबको समझने की आपके अंदर नज़रिया होगी और लोगों का दिमाग प्रसन्न करने की आपके अंदर एक कला होती है। यहाँ पे शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हो तो कल्पनाशीलता आपकी बढ़ जाती, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, तेज आपका बढ़ जाता है। जीवन में गणित और मैथमेटिक्स में आप बहुत तेज होते हैं। यहाँ पे बुध आपको अगर बिगड़ा बुध है, खराब स्थिति है बुध की, नीच का है, राहु के साथ है तो फुहड़ता मजाक आप करेंगे तो फुहड़ मजाक करेंगे। आपको अभद्र बोलने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। यहाँ पे छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। यहाँ पे अच्छा गुरु, अच्छा बुध आपको बौद्धिक क्षमता वाला बनाता है, धैर्यवान बनाता है और जीवन में धैर्य से आप सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे गुरु अच्छी स्थिति में आपको लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। किसी कठिनाई में आप उतावले नहीं होते हैं, अपने धैर्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। चीज़ों का विश्लेषण करने वाले जातक होते हैं और मित्र मंडली आपकी अच्छी होती, वाणी आपकी अच्छी होती, इससे समाज में आप उच्चता की ओर जाते हैं। तो बुध थोड़ा देर में काम कराते हैं, आप जुझारू नहीं होंगे और हर चीज़ को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, पेशेंस आप में होगा। यहाँ पे उग्र ग्रह आपको बहुत जल्दीबाज बना देते हैं, क्रूर ग्रह, लेकिन कर्मठता आप में बहुत अच्छी होगी, जल्दी से कोई चीज़ पाना चाहते हैं। यहाँ पे सौम्य ग्रह आपको धैर्यशील और क्षमाशील बनाता है। तो आज हमने आपको तृतीय भाव में सूर्य, मंगल, बुध, गुरु ये ग्रह क्या फल देते हैं इस बारे में जानकारी कैसी लगी मैं अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।